नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कुछ सामग्री की जानकारी देंगे जिनसे भगवान शिव की पूजा कर ली तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी ऐसी कोई अधूरी इच्छा नहीं रहेगी जो आपने मांगी हो और वह पूरी ना हुई हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप तक पहुँचाने का, जिसे सुनकर व अपनाकर आप अपनी मनवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। भगवान शिव का प्रिय दिन है सोमवार। इस दिन बहुत ही सरल उपायों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। जल्दी प्रसन्न होने के कारण उन्हें भगवान आशुतोष भी कहा जाता है। भगवान शिव को अति प्रिय ऐसी 11 पूजा सामग्री हैं जिन्हें अर्पित करने से भोले बाबा हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस सामग्री में जल, धतूरा, बेलपत्र, आंकड़ा, कपूर, भांग, दूध, चावल, चंदन, रुद्राक्ष व भस्म शामिल हैं। अगर हमने इस सामग्री से शिव पूजन कर लिया तो भगवान शिव तुरंत ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मन चाहा वरदान व मनोकामना पूर्ण करेंगे। आइए अब यह भी जानते हैं कि यह सब चीज़ें आखिर भगवान शिव को इतनी प्रिय क्यों हैं। पहली सामग्री है जल। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। हलाहल पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। हलाहल यानी विष की उष्णता को शांत करने व शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। और शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। दूसरी सामग्री है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे भी पुराणों में जहाँ धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक कारण भी है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण भगवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था तब वह व्याकुल होने लगे थे। तब अश्वनी कुमार ने धतूरा, बेल व भांग आदि औषधि से शिव की व्याकुलता दूर की। उस समय से ही शिवजी को बेल व भांग धतूरा प्रिय है। तीसरी सामग्री बेलपत्र। भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र। 3 पत्ती वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। शिव के पूजन से अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान माना जाता है। मान्यता है कि बेलपत्र भोले बाबा को चढ़ाना 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के फल के समान होता है। चौथी सामग्री आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। पांचवी सामग्री कर्पूर। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, इसलिए कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य माना जाता है। भगवान का प्रिय मंत्र भी कर्पूर गौरम करुणावतारम यानी कि कर्पूर के समान उज्ज्वल है। इसलिए कर्पूर की महक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। छठी सामग्री भांग। भगवान शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष को महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई थी, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मक को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को वह अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को मिले विष से रक्षा करते हैं। सातवीं सामग्री दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। इस मास में दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए
उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। 8वीं है चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ है टूटा ना हो। इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत यानी चावल का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद चावल चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध ना हो तो उसके बदले में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। 9वीं सामग्री है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन पूजन के लिए किया जाता है। इसकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। माना जाता है कि यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश वैभव बढ़ता है। 10वीं सामग्री रुद्राक्ष। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बिंदु पृथ्वी पर गिरी। उसी से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समस्त देशों में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगते हैं वे रुद्राक्ष हैं। यही रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय हैं। और सबसे आखिरी सामग्री है भस्म। दोस्तों, भगवान शिव को प्रिय पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। इसका एक दूसरा कारण भी है। भस्म अर्थ पवित्रता में छिपा है। यह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वह उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कारण शेष नहीं रहता है। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई ही बचती है। इसलिए वह राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वह 11 पूजा सामग्री जो भगवान शिव को अति प्रिय हैं। बताइए आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही अधिक से कुछ ज़्यादा जानकारियाँ आपको समय समय पर हम देते रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी सावन मास पर शिव कथा, शिव पूजन विधि, शिव को प्रसन्न करने के उपाय, शिवलिंग को घर में कैसे स्थापित करने वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो नीचे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद।